बोलो कई रुपए में मिलता है? 5 है? 1 रुपए में, 5 रुपए में। 5 वाला थोड़ा मजबूत होता है ना? ये छोड़ दो, अल्लाह पे भरोसा रखो। तुम मुसलमान हो, तुम खैर उम्मत हो और लॉटरी का टिकट लेते हैं कि 1 लगाओ 1 लाख मिले। अरे क्या फायदा भाई उस 1 लाख का जो नाजायज रास्ते से आ रहा है, गलत रास्ते से आ रहा है। उन पैसों की जरूरत खैर उम्मत को नहीं है। अल्लाह पे भरोसा रखो, जब उसने हमें खैर बनाया है ना, तो रिस्क भी खैर से देगा। और वो जब देगा तो न कोई रोकने वाला है न टोकने वाला है। वो माला माल कर देगा। उसकी निगाहे रहमत तुम पर पड़ेगी, माला माल हो जाओगे। मगर ये उम्मतियों गुलामो, तुम खैरे उम्मत हो, जिस नबी की उम्मत हो। मैं कहूंगा उस जब भी दुआ के लिए तुम खुदा की बारगाह में हाथ उठाना तो मदीने वाले के नाम का वसीला बनाकर उठाना, तुम्हारी दुनिया भी बदल जाएगी। वाह वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूमे सिमना, औलादे गौसे आजम। अगर दुनिया में तुम इख्तिदार चाहते हो, सबको छोड़ो, मदीने वाले के करीब आ जाओ, हुजूर की तालीमात के करीब आ जाओ, दीन के करीब आ जाओ, मजहब इस्लाम के करीब आ जाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाथ काम कर रहा है खैरियत से, पांव हरकत कर रहे खैरियत से, निगाहें काम कर रही खैरियत से, दिमाग काम कर रहा खैरियत से, सफर करके आया हूं खैरियत से, इंशाअल्लाह वापस जाऊंगा खैरियत से, फिर आऊंगा खैरियत से, फिर बोलूंगा खैरियत से। क्या दिक्कत है? हमारी खैरियत की जमानत पैगंबर के वसीले से रब ने अपने जिम्मे करम में ले ली, फिर हम क्यों परेशान? हम तो रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। यही निस्बत गुलामी हमारे पास और कुछ नहीं है ना। अमल भी जरूरी है। नमाज फर्ज है, पढ़ो। रोजा फर्ज है, रखो। साहिब इस्तेताअत हो, हज फर्ज है, करो। साहिब निसाब है, ज़कात दो। नेकी का काम करो, करो, सब कुछ करो। कुछ लोग ये कहते हैं भाई ये इबादत है, नमाज रोजा, बस इसी में लगे रहो। अच्छा साहब क्यों? कहा बस ये सारे जो अमाल है ये मगफिरत का वसीला है, बख्शिश का वसीला है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। नमाज मगफिरत का वसीला है, रोजा मगफिरत का वसीला है, हज मगफिरत का वसीला है, ज़कात इबादत है, मगफिरत का वसीला है। ये जितने हसनात हैं ये सब मगफिरत का वसीला है। नमाज मगफिरत का वसीला, बख्शिश का वसीला है, मगर कबूलियत नमाज का वसीला कौन? रोजा मगफिरत का वसीला है, मगर रोजे की कबूलियत का वसीला कौन? हज मगफिरत का वसीला है, हज की कबूलियत का वसीला कौन? मालूम हुआ नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये सारे अमाल मगफिरत का वसीला है, मगर इन सारी इबादतों की कबूलियत का वसीला मेरा नबी है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। मेरा नबी है, इसीलिए मुहद्दिस आदम ने बहुत बरसों पहले ये कहा था, 5 सजदे भी थे, रोजे भी, ज़कात और हज भी, हश्र में काम ना आया कोई रहमत के सिवा। हमारी बख्शिश नमाज की बुनियाद पर नहीं होगी, इबादत की बुनियाद पर नहीं होगी, अगर होगी तो मुस्तफा की शफाअत।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मुहद्दिस आज़म हिंद, फैजान शेखुल इस्लाम हजरत अल्लामा राशिद मक्की मियां किबला। ये नमाज मकबूल है कि ना मकबूल, मकबूल है कि ना मकबूल, ये कौन जिम्मेदारी ले? जो सजदा किया है मकबूल है कि ना मकबूल, जो कयाम आप कर रहे हैं नमाज में मकबूल है कि ना मकबूल, ये जिम्मेदारी कौन ले? ये तो कोई नहीं लेगा। जो नमाज हम पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, अरे अल्लाह कबूल कर ले उसका फजल है, ना करे तो उसका अदल है ना। वो मकबूल भी हो सकती है, ना मकबूल भी हो सकती है, हमारी ड्यूटी है हम पढ़ते रहें। अब वो कबूल है कि ना मकबूल ना मकबूल, ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम पढ़ना है। सोचो, ये नमाज मकबूल ना मकबूल, रोजा मकबूल की ना मकबूल, हज मकबूल की ना मकबूल, ये इबादत जो हम करते हैं ये मकबूल या ना मकबूल, ये तो रब जाने, ये सबके जानने की बात नहीं है, ये रब जाने। कबूल कर ले उसका फजल है, उसका करम है, ना कबूल करे हम क्या कर सकते हैं? जरा सोचो, जो नमाज आप पढ़ते हैं, वो नमाज है सर सजदे में, दिमाग कहाँ? सर सजदे में। अल्लाहू अकबर, लोग समझ रहे हैं नमाज में, दिल कहाँ है? कोई रायगंज में है, कोई समझपुर में है, कोई मार्केट में है, कोई दुकान में है, कोई मैदान में है। अल्लाहू अकबर, रुकू में सुभान रब्बियल अज़ीम, सजदे में सुभान रब्बियल आला, दिल कहाँ है? मेरी बीवी गई थी, पता नहीं आई कि नहीं आई। ये नमाज है, यही नमाज पढ़ा था। जल्दी 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 अब सलाम फेरना, अस्सलाम वालेकुम, जल्दी जल्दी क्यों? पता लगाना, जल्दी से बाहर निकले, बीवी आई कि नहीं, और मैंने जो कहा था वो लाई कि नहीं, और जो मैंने कहा था वो लाई कि नहीं, फिर पकाई कि नहीं। इसलिए पहले लाना, फिर पकाना, फिर बाद में शौहर नामदार को खाना। अब ये सब नमाज ही में है ना। अब आप ऐसी नमाज के बारे में क्या कहोगे? है कोई इतने बड़े मजमे जो हाथ उठाकर खड़ा होकर ये कह दे कि मैंने जो नमाज पढ़ी है वो अल्लाह के नजदीक मकबूल है? ये बताओ, ये भारत महान है, इस महान भारत में है कोई तो खड़ा होकर ये कहे कि हाँ मैं जो नमाज मैंने पढ़ी है वो अल्लाह के नजदीक मकबूल है? नहीं बोलेगा। कैसे बोलेगा? ये कैसे बोलेगा? मगर सुन्नियों, तस्वीर का दूसरा रुख देखो, सिक्के का दो रुख होता है ना, तो सिक्का उठाओ तो जरा सा, ये सिक्का है, बहुत दिन के बाद देखा, ये 5 का सिक्का, एक ये है, एक और दूसरा ये है ना। कुछ लोग इसको उछालते है ना, उछालते हैं। अब अगर उनके हिसाब से ये ऊपर आया तो ये सही है, ये ऊपर आया तो ये सही है, उछालें। ये उछालना मेरा काम नहीं, लोग उछालते यूं करते। अब मौलाना रियाज देख रहे हैं कि वो कौन सा पड़ा ऊपर, सिक्के का दूसरा रुख में बयान करता हूं, वो नमाज जिसके मकबूल होने पर इस महान भारत में एक बंदा भी नहीं मिलेगा जो कहे कि मैंने जो नमाज पढ़ी है या जो मैं नमाज पढ़ता हूं अल्लाह के नजदीक वो मकबूल ही है, नहीं बोल सकते। लेकिन सुन्नियों, तस्वीर का दूसरा रुख, सिक्के का दूसरा पहलू,
ऐसे माहौल में बंदों पर अल्लाह का करम होता है। मेरे बंदो मायूस मत हो, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस मत हो। है ना, तुम्हारी नमाज मकबूल है या नहीं, इसमें क्यों पड़े हुए हो? मैंने तुम्हें जो नबी दिया है, जो रसूल दिया है, वो तो मकबूल है। नमाज मकबूल है ना मकबूल नहीं मालूम, रोजा मकबूल ना मकबूल नहीं मालूम, हज मकबूल ना मकबूल नहीं मालूम, ज़कात मकबूल ना मकबूल नहीं मालूम, कारे खैर मकबूल ना मकबूल नहीं मालूम, हमारा तकवा मकबूल ना मकबूल नहीं मालूम, हमारा अमल मकबूल ना मकबूल हमें नहीं मालूम, हमारी नेकियां मकबूल या ना मकबूल हमें नहीं मालूम। ऐसे माहौल में रब बंदों पर करम करता है, एक रसूल देता है, उसे मकबूल बनाता है, सरापा मकबूल बनाता है। हमें रसूल मकबूल मिला, सिर्फ रसूल नहीं रसूल मकबूल मिला। ऐसा अल्लाह ने हमें मकबूल रसूल दिया है कि मुस्तफा अगर किसी नामकबूल के सर पर हाथ रख दे तो वो भी मकबूल हो जाए। नारे तकबीर, नारे सलात, मखदूम पाक, औलादे रसूल रसूलुल्लाह ऐसे मकबूल है, सिद्दीक़ अकबर पर नजर डाल दी, अबू बकर पर नजर डाल दी, सिद्दीक़ अकबर बना दिया, उमर पर नजर डाल दी, फारूक आजम बना दिया, उस्मान पर नजर डाल दी, जुन्नूरैन बना दिया, अली पर नजर डाल दी, फतेह खैबर बना दिया। मेरे दोस्तों, जिसको जो कुछ माल मिल रहा है, ये निगाहे मुस्तफा का कमाल है। सुभान अल्लाह, हक है, हक है। एक ही मजलिस में, एक ही नशिस्त में मेरे नबी फरमा रहे हैं, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना। अब एक 10 की बशारत दे दी, ये जन्नती है। अबू बकर जन्नत में है, उमर जन्नत में है, अली जन्नत में है, उस्मान जन्नत में है, तलहा जन्नत में है, जुबैर जन्नत में है, अबू उबैदा जन्नत में है। मतलब ये है कि ये निगाहे नबूवत है, जो जन्नत भी देख रही है और जन्नत में इनका रहना भी देख रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इल्मे गैब मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, औलादे गौसे आजम, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नबूवत का कमाल है ना, जिसे हम नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान। जिसे हम नहीं सुनते रसूल सुनते, जिसे हम नहीं देखते नबी देखते हैं, जिसे हम नहीं सुनते रसूल सुनते हैं। ये बात राशिद की नहीं है, नबी के इरशाद की है। इन्नी अरा माला तरौन व इन्नी अस्मउ माला तस्मऊन, मैं उसे देखता हूं जिसे तुम नहीं देखते, मैं उसे सुनता हूं जिसे तुम नहीं सुनते। है ना, इसका मतलब यह है कि मैं उसे देखता हूं जिसे तुम नहीं देखते, है ना। तो रसूल देख रहे हैं। अच्छा, हुजूर कहाँ है? बोलो, पूरा मजमा बोले भाई। हुजूर मदीने में है। कहाँ है? मदीने में है। बोलो, हुजूर मदीने में है, महफिल में है। कहाँ है? कहाँ है भाई? मदीने में है, यहाँ है, वहां है। कहाँ है रसूल? कहाँ है? तो कुरान से पूछ लो रसूल कहाँ है। क्या जरूरत है कि इंसान से पूछने की क्या जरूरत है, कुरान से पूछ लिया जाए। ये कुरान तू बता रसूल कहाँ? तो कुरान कहता है नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, मेरा नबी ईमान वालों की जान से ज्यादा करीब। इसके कई माना है, यहां मैं एक ही ले रहा हूं। रात काफी है, बात बाकी।
जान से ज्यादा करीब, ईमान वालों की। बोलो, आज मैं चाहता हूं कि जो कुछ मैं माल आपको दूं, सप्लाई करूं, वो आप यहां से लेके जाए। इसलिए कि आज मैं जो कुछ बोल रहा हूं मेरा अपना कुछ नहीं है, ये मखदूम अशरफ के आस्थाने का माल है। ये पंडवा शरीफ से किचौचा शरीफ पहुंचा, चला अजमेर से महरौली, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, अखी सिराज, पीराने पीर, मखदूम अलाउल हक पंडवी, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुलैन, उनकी नस्ल पाक, उनकी नस्ल पाक, उनकी नस्ल पाक, सामने आप मैं साफ सुथरा पाकीज़ा माल लेके यहां से जाइए। नबी मोमिन की जान से ज्यादा करीब। किससे करीब? जान से ज्यादा करीब। हालांकि जान तो खुद बहुत करीब है जिस्म के, लेकिन जो बदन में जान है, जिसको आप रूह कहते हैं, वही तो जान है। अगर बदन में रूह है तो जिंदगी है, रूह निकल गई तो मौत है। ठीक? अगर रूह निकल गई तो मुर्दा, रूह है तो जिंदा। ठीक है ना? रूह निकल गई मुर्दा, रूह है तो क्या जिंदा है? जिस्म जिंदा। और जिस्म से रूह निकली तो जिस्म मुर्दा। कुरान कहता नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा करीब है। हालांकि जान हमारे बदन से सबसे ज्यादा करीब, और कुरान कहता है कि जो जान तुम्हारे बदन से करीब है, उस जान से भी ज्यादा करीब मेरा नबी है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, जो सुभान। जान हमारे बदन में है, ये उंगलियां चल रही है, ये जान का कमाल है। ये हथेली है, ये जान का कमाल है। हमारी जबान चल रही है, इसका मतलब है कि जान है। हम सुन रहे हैं, इसका मतलब जान है ना? तो इसका मतलब कि रूह की पहरेदारी हमारे जिस्म के हर हिस्से पर है। आंखों पर रूह का पहरा, जबान पर रूह का पहरा, कानों पर रूह का पहरा, हाथों पर रूह का पहरा। अगर रूह चली जाए, जबान रहेगी, चलेगी नहीं। आंख रहेगी, देखेगी नहीं। कान रहेगा, सुनेगा नहीं, नहीं सुनेगा ना। हाथ रहेगा, हरकत नहीं करेगा। पांव रहेगा, हिलेगा नहीं, नहीं रहे। एक रूह की वजह से पूरा जिस्म हरकत में, और वही रूह, वही जान निकल गई, पूरा बदन सलामत है मगर बेजान। पूरा बदन सलामत है तो बेजान। और नबी जान से ज्यादा करीब। जान निकल जाए, जिस्म गया। और जो जान की जान रसूल है, अगर वो मुंह फेर ले, हाय हाय, हमारे बदन में जो जान है, उस जान की जान मेरा नबी है। क्योंकि अगर वही जान न होती तो ये जान न होती। अरे ये जान क्या, जहान न होता। जान है तो जहान है। ये सारा जहान उसी जान के सदक़े में, इतनी कीमती जान मेरा नबी ईमान वालों की जान से ज्यादा करीब। अब मदीने में क्यों ढूंढ रहे हो भाई? मदीने में है, मदीने में है। अब मदीने तो हर आदमी नहीं जा सकता। वहां जाने के लिए बहुत पैसा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, उस पर वीजा चाहिए। तो हुजूर की बारगाह में हाजिरी के लिए पैसे की जरूरत नहीं, तसव्वुर की जरूरत है। तसव्वुर की जरूरत है। और तसव्वुर के लिए न पैसा चाहिए, न वीजा चाहिए, न पासपोर्ट चाहिए। घर में बैठे रहो, सरकार का तसव्वुर करो, दरूद शरीफ पढ़ो, दरूद शरीफ पढ़ो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। सरकार का
दिलाएंगे। जान से ज्यादा करीब। अब अगर कोई इनकार करे ऐसा नहीं है तो उससे कोई सवाल ना करे, ना सवाल ना करे। इसलिए कि कुरान ने क्या कहा, अन्नबी औला बिल मोमिनी, ईमान वालों की जान है ना। अब नबी को अपनी जान से ज्यादा करीब वही मानेगा जो मोमिन होगा। नबी को अपनी जान से ज्यादा करीब मानेगा तो वही मोमिन होगा, जो नहीं मानेगा कलमा पढ़ता रहेगा मगर मोमिन नहीं, नमाज पढ़ेगा मगर मोमिन नहीं, हज करेगा मगर मोमिन नहीं, 1 2 नहीं 7 7 10 10 12 12 सैकड़ों हज कर ले, मोमिन नहीं है। कलमा पढ़े मोमिन नहीं है, तिलावत करे नहीं मोमिन है। इसीलिए कुरान ने बिल मोमिनीन कहा, जो ईमान वाले हैं, जो ईमान वाले हैं, जो नबी के आशिक हैं, नबी के गुलाम हैं, उनकी जान से ज्यादा मेरा नबी करीब है। अच्छा एक बात बताओ दोस्तों, अब इसको मैं मिसाल समझाऊं। हमारे बदन में जान है, रूह है ना, पैर में चोट लगती है, जान को खबर होती है कि नहीं? आंख में दर्द होता है, जान को खबर होती है कि नहीं? जबान में दांत में तकलीफ होती है, जान को खबर होती है कि नहीं? सर में दर्द होता है, जान को खबर होती है कि नहीं? पैर में चोट लग जाती है, हल्की सी तराश खराश, जान को खबर होती है कि नहीं? बोलो। कान में दर्द, जान को खबर, बदन में दर्द, जान को खबर, कोई बीमारी छोटी बड़ी आई, जान को खबर। पैर में चोट लग जाए उम्मती के, जान को खबर, जान को खबर है ना। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो बदन से करीब जान है, जब चोट पैर में लगे तो उस जान को खबर हो जाए, और उम्मती को चोट लगे तो जो जान की जान है उसको खबर न हो। इसीलिए मुहद्दिस बरेलवी ने इस नुक्ते को दे दिया अहले सुन्नत को कि इसको रट डालो। फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूमे सिमना, उम्मती फैजाने आला हज़रत मुस्तफा को खबर है, उम्मती बिलकता है, मुस्तफा को खबर है, उम्मती सिसकता है, मुस्तफा को खबर है, उम्मती बेकरार है, मुस्तफा को खबर है, उम्मती बेचैन है, मुस्तफा को खबर है, उम्मती बेसुकून है, मुस्तफा को खबर है, उम्मती बेइत्मीनान है, मुस्तफा को खबर है। पल पल की खबर रसूल को है, पल पल की खबर रसूल को है। अब देखो खबर का आलम यह है, हम दरूद पढ़ते हैं, रसूल को खबर है, हम सलाम पढ़ते हैं, रसूल को खबर है, हम नात पढ़ते हैं, रसूल को खबर है। एक बात बताऊं, मुस्तफा मदीने में है, हम नवादा में है, मगर इतना जानते हैं हम अपने नबी को नहीं देख पा रहे हैं, मगर मुस्तफा हमें देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं। दोस्तों ये हो सकता है कि उम्मती की निगाह से नबी ओझल हो, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि नबी की निगाह से उम्मत। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह माशा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूमे सिमना। वो देखता हूं जिसे तुम नहीं देखते, मैं वो सुनता हूं जिसे तुम नहीं सुनते। अब आप देखिए, सरकार जब मेराज से वापस हुए, मक्के में हजरत बिलाल से पूछा है, बिलाल तुम क्या करते हो? कहा हुजूर क्या? कहा जब मैं जन्नत में जब गया मेराज की रात को, मैंने अपने आगे तुम्हारे नालैन की आहट सुनी। इन्नी समय तो दुफ्फा नालई का बैना यदइल जन्ना, जन्नत में आगे तुम्हारे चलने की नालैन की आहट सुनी। बिलाल
तुम क्या करते हो, कौन सा अमल करते हो? कहा या रसूलुल्लाह मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ, हाँ मैं इतना करता हूँ, पाबंदी से जब वजू करता हूँ तो 2 रकात नमाज तहियतुल वजू की नियत से अदा करता हूँ। बहुत अच्छा, उसी के बरकत और समरात है। और हुजूर बाकी तो मैं आपका खादिम हूँ, गुलाम हूँ। मैंने जन्नत में अपने आगे तुम्हारे चलने की आवाज सुनी, इन्नी समय तो मैंने सुन लिया, सुनूंगा नहीं। यहाँ अस्माउ नहीं है, समय तो माजी मुतकल्लिम है ना, मैंने सुन लिया, मैंने सुन लिया। ये हदीस है, ये हदीस पाक है। हुजूर फरमाते मैंने सुन लिया, ये वाकया होगा, हुआ नहीं। हजरत बिलाल जन्नत में जाएंगे, तय है, वो जन्नती हैं, तय है। ये आवाज होगी, तय है, फिक्स है, होगी, अभी नहीं, अभी लाखों करोड़ों बरस बाद कयामत आएगी, अल्लाह की मर्जी होगी, हिसाब किताब होगा, उसके बाद ये वाकया रूनुमा होगा, तय है। हुजूर अपनी ऊँटनी पर सवार होंगे, उलमा फरमाते हैं हुजूर अपनी ऊँटनी पर, बोलो, सवार होंगे, और उस ऊँटनी की लगाम हजरत बिलाल के हाथ में। अब सरकार जा रहे हैं, ऊँटनी की लगाम पकड़े हुए हजरत बिलाल, अब चल रहे हैं, जन्नत में जा रहे हैं। सरकार ऊँटनी पर। अब देखिए यहाँ कई मुसीबतें जमा हो गई। ऊँटनी को निस्बत रसूल से, लगाम को निस्बत ऊँटनी से, और हजरत बिलाल के हाथ को निस्बत लगाम से। नीचे से चलिए, बिलाल के हाथ को जो निस्बत है वो लगाम, फैज चला रसूल से ऊँटनी तक, ऊँटनी से चला लगाम तक, लगाम से चला दस्ते बिलाल तक। हजरत बिलाल अगर उस ऊँटनी को जिस पर मेरे आका बैठेंगे, अगर एक लम्हे के लिए छोड़ दें, ये कदम नहीं चल सकते। अब मुझे बताओ, बिलाल चलेंगे ये चलाए जाएंगे? हजरत बिलाल अगर लगाम को छोड़ दे, एक कदम भी नहीं चल सकते, है ना? सोचो, वो लगाम के अंदर जो तासीर है, रसूल पाक का पैगाम है, जो ऊँटनी से मुंतकिल होता हुआ लगाम, और लगाम से होता हुआ बिलाल के हाथ तक पहुंचा। मालूम हुआ आज जन्नत में जो जाने का वाकया होगा, ये बिलाल खुद नहीं चलेंगे, चलाए जाएंगे। अपने कदम से चलना और है, मुस्तफा के करम से चलना और है। और एक बात इसी को मैं कह देता हूँ कि 71 फिरके हैं, मैंने सबका टीका नहीं ले रखा है, मैंने 72 को जाने का, वो और जमातें हैं, वो और फिरके हैं जो अपने कदम से चलती है, अपने कदम से चलती है। मगर अहले सुन्नत वल जमात, ये वो जमात है जो अपने कदम से नहीं चलती है, मदीने वाले के करम से चलती है। और जो मुस्तफा के करम से चलती है, उसके कदम डगमगाते नहीं है, उसके कदम लड़खड़ाते नहीं है। जो रसूल के करम से चलता है वो सिद्दीक़ अकबर होता है, जो रसूल के करम से चलता है वो फारूक आजम होता है, जो रसूल के करम से चलता है वो सैयदा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा फातिमा ज़हरा होती है। जो रसूल के करम से चलता है वो इमाम हसन मुश्तबा होता है, जो रसूल के करम से चलता है वो शहीद हुसैन शहीद करबला होता है, जो रसूल
रसूल के करम से चलता है वो ज़ैदुल इबाद होता है, जो रसूल के करम से चलता है वो इमाम मोहम्मद अल बाकिर होता है, जो रसूल के करम से चलता है वो इमाम ज़ैद होता है, जो रसूल के करम से चलता है वो जाफर सादिक होता है, वो मूसा काजिम होता है, वो इमाम अली रजा होता है, वो इमाम तकी होता है, वो इमाम नकी होता है, वो हसन अस्करी होता है। जो रसूल के करम से चलता है वो अबू हनीफा होता है, जो रसूल के करम से चलता है अहमद बिन हंबल होता है, जो रसूल के करम से चलता है इमाम मालिक होता है, जो रसूल के करम से चलता है इमाम शाफई होता है, जो रसूल के करम से चलता है वो गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी होता है, जो रसूल के करम से चलता है वो ख्वाजा ख्वाजगा मोइने बेकसा अताए रसूल गरीब नवाज होता है, जो रसूल के करम से चलता है वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी होता है, जो रसूल के करम से चलता है वो गंजे सदर होता है, जो रसूल के करम से चलता है वो महबूबे इलाही होता है, जो रसूल के करम से चलता है वो मखदूमुल आलम शाह अल हक भंडारी होता है, जो रसूल के करम से चलता है वो नूर कुतुबे आलम होता है, जो रसूल के करम से चलता है वो हाफिज साहिब भंडारी होता है, जो रसूल के करम से चलता है वो मखदूम मशरफ जहांगीर सिमनानी होता है, वो नूरुल ऐन अब्दुल रज़्ज़ाक होता है, जो रसूल के करम से चलता है वो आले रसूल होता है, आले रसूल मानव नबी होता है, जो रसूल के करम से चलता है वो शबीह गौसे जिलानी सरकार अली हुसैन अशरफी जिलानी होता है, जो रसूल के करम से चलता है वो फजले हक खैराबादी होता है, जो रसूल के करम से चलता है वो अब्दुल कादिर बदायूनी होता है, जो रसूल के करम से चलता है वो इमाम अहमद रजा होता है, जो रसूल के करम से चलता है वो मुहद्दिस आज़म तकबीर बंदा से नारे रिसालत फैज़ान मखदूम सिमरा सीरत मुस्तफा अज़मत मुस्तफा औलाद मुस्तफा फैज़ान आला हज़रत मसलक आला हज़रत फैज़ान मखदूम सिमरा सूफिए मिल्लत हज़रत अल्लामा राशिद मक्की मियां साहब किबला माहिरुल कादरी साहब किबला सैयद मुदस्सिर मियां साहब किबला सरजमीने नवादा सीरत मुस्तफा जिंदाबाद जिंदाबाद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में नवादा की पैगाम की जोशे शरीफ का पैगाम मखदूम अशरफ के आस्ताने पर लेकर जाओ। किसी सिलसिले के नहीं, अशरफी हो, अजमती हो, बरकाती हो, रजवी हो, फारसी हो, बराही हो, देवी हो, नूरी हो, नक्शबंदी हो, घरवर्दी हो, अबुलाई हो, कुछ हो, सुन्नी हो, झगड़ा किस बात? सुभान अल्लाह। बेशक बेशक हक इस तासुब में आना गाओ है, ठीक है, जो जिसके हिस्से में था चला गया, हमको क्यों परेशान? हमको तो मिलती है बिरयानी, आम खाओ, उधली से क्या लेना देना? अरे जब आप पूजा खत्म हो जाए उधली फेंक दो। ओम का मुरीद, ओम का मुरीद, मेरा मुरीद, ओम का मुरीद, ओम का पीर, ओम का पीर, सिलसिला बंद करो। इससे सुन्नियत का बड़ा नुकसान हुआ। और मत कोई भी सुन्नी आलिम सुन्नी सही अकीदा आए, कोई भी एहतराम करो। सुभान अल्लाह। अगर सुन्नी सही अकीदा हो, और पीर भी हो तो जिसका नसब, जिसका शजरा सही सलामत, शजरा इजाजत भी, शजरा नसब दोनों सलामत, सबके हाथ को ना पकड़ना, समझ पूछ के पकड़ना। एक बार पकड़ लेना तो छोड़ना नहीं। छोड़ने का मतलब ये नहीं आप समझिएगा कि हाथ पकड़ लिया तो आप जाने ना पाए और मुश्किल है ना सब समझाना। पकड़ लिया
मौलवी साहब कह रहे भाई अपने मुरीदों से कह देना बचाना चाहता हूँ काम पकड़ना छोड़ना हम आज तो पकड़े आप जहाँ जाएंगे वहाँ हम जाएंगे आप जहाँ जाएंगे वहाँ हम जाएंगे कहाँ जाते हैं अपनी जरूरत के लिए अब अगर मुरीद ये तय करते कि नहीं पीर साहब हम ही वहाँ जाएंगे ये भैया तुम्हारी मुरीदी दोबारा तो हमको ऐसा नहीं जो पीर के पहला तो सर ये कि तुम कहीं भी रहो किसी सिलसिले से वाबिस्ता हो पहले सुनो इसको तोड़ने से बचाओ यही हमारे अकादरीन का तरीका था उसूल उन्होंने सुन्नियत का काम किया दीन मतीन का काम किया अहले सुन्नत का काम किया अहले सुन्नत और जमात के प्लेटफॉर्म से अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसे करना और अगर अहले सुन्नत का स्टेज गलत इस्तेमाल करता है तो पाबंदी लगा ठीक है ना पूरी जिम्मेदारी के साथ करें तो हुजूर फरमाते मैंने सुन लिया अभी तो ये वाकया हुआ नहीं